बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप इन्स्टॉल करा व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। साथियों, जय जऊ। मैं इंजीनियर शिवाजी राजे पाटिल, वीर भगत सिंह विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज 4 जनवरी है। 4 जनवरी यह दिन अपने आप में हम सब के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि 4 जनवरी को हम सभी लोग एक दूसरे को बुक्स भेंट देते हैं। साहित्य संपदा भेंट दिन, इस नाम से हम आज का दिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़ी खुशियों से हम सब तरफ जाहिर होते हैं। आज मराठा सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक युगनायक एडवोकेट पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर साहेब, इनका जन्मदिन है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं उनसे पहली बार मिला था। बात है 1 सितंबर 1991 की। अकोला शहर के कोर्ट के ठीक सामने जिजाऊ नाम का एक हॉल है। उस हॉल में मराठा सेवा संघ का पहला स्थापना दिन संपन्न होने वाला था, और उस प्रोग्राम को मैं पूरा दिन अपने पिताजी के साथ उस प्रोग्राम में सहभागी हुआ था। वह दिन और आज का दिन, करीब 30 साल का एक बहुत बड़ा सफ़र आज गुजर गया है। गिने चुने कुछ लोगों को साथ में लेकर मराठा सेवा संघ, इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर साहब ने की थी। आज 30 वर्ष बाद इस विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो, इस देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो, इस राज्य का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां मराठा सेवा संघ का काम और नाम नहीं पहुंचा है। महज 30 वर्षों में एक संगठन जिसने लोगों के दिलो दिमाग पर एक सकारात्मक छवि छोड़ी है। संगठन तो कई है, रोज़ नए नए संगठन बनते हैं, रोज़ बिगड़ते हैं, लेकिन कंटिन्यू 30 इयर्स तक लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी सकारात्मक छवि छोड़ने वाला मराठा सेवा संघ, ये देश का आज की डेट में सबसे बड़ा संगठन है। 1 सितंबर 1991 को जब मैं उनसे पहली बार मिला तो उनका भाषण मुझे अभी भी याद है। साहब ने कहा था कि एक मराठे को दूसरे मराठे के खिलाफ मैन, मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक मराठे को दूसरे मराठे से उसके गुण अवगुण को छोड़कर, उसके गुण अवगुण के सहित हमें उसको स्वीकार करना है। मराठा कभी भी एक नहीं हो सकता। एक अंधविश्वास पिछले कई वर्षों से पूरे देश में फैला था। उस अंधविश्वास को जिस शख्सियत ने तोड़ा और मराठा सेवा संघ की नींव रखी थी, वे हम सब के मार्गदर्शक युगनायक एडवोकेट पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर साहब को सबसे पहले मैं उनके जन्मदिन पे हम सब की ओर से वीर भगत सिंह विद्यार्थी परिषद, सारे 33 कक्ष और मराठा सेवा संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, सभी राज्य कार्यकारिणियों की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएँ देता हूँ। साहब, आप बहुत लंबी उम्र पाए, आप अच्छी प्रकृति, अच्छा स्वास्थ्य आपको मिले, यही प्रार्थना आज के दिन करता हूँ। साथियों, आज का जो दिन है 4 जनवरी, जो हम साहित्य संपदा भेंट दिन के नाम से जाना जाता है। एक समाज था जो कभी बोलता नहीं था, जो लिखता नहीं था, एक दूसरे के प्रति अच्छे सोच नहीं रख सकता था। उसी समाज को एक ज़माना था जब मराठा बहुजन समाज के लड़के, युवा किसी के हाथों की कठपुतली होते थे, और जिन हाथों में एक ज़माने में दंगे फसाद चलाने के लिए, दंगे फसाद में उतरने के लिए लाठी और पत्थर होते थे, महज 30 वर्षों में आज ये मंजर है कि उन्हीं हाथों में आज कलम है, उन्हीं हाथों में आज पेन है और उन्हीं हाथों में आज माइक है। आज मराठा सेवा संघ की बड़ी संपत्ति क्या है? हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस में मराठा सेवा संघ ने छात्रालय बनवाए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे मराठा सेवा संघ की बैंक्स है,
प्रॉपर्टीज़ है, ये सब है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, मैं मानता हूँ कि मराठा सेवा संघ की विशेषता अगर कुछ है तो वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो मराठा सेवा संघ के पास में है वो शायद ही किसी और संगठन के पास में है। मराठा सेवा संघ ने सैकड़ों नए लेखक निर्माण किए हैं, हज़ारों वक्ता निर्माण किए हैं, कई ट्रेनर्स है किडर कैंप के ट्रेनिंग के ज़रिए जो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं। मराठा सेवा संघ अगर न होता मेरे जीवन में तो क्या होता, ये जब मैं सोचता हूँ आज 30 वर्ष के बाद, उम्र की आज मैं 50वें साल में हूँ। 50 साल की उम्र में पहले 20 साल जब मेरे जीवन में मराठा सेवा संघ नहीं था वो जीवन, और ये 30 साल जिस समय मराठा सेवा संघ का मेरे जीवन में प्रवेश हुआ था वो 30 साल, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये जब मैं सोचता हूँ तो बहुत बड़ा अंतर मुझे नज़र आता है। खेड़ेकर साहब एक बात हमेशा बोलते हैं कि देश बदले तब बदले, राष्ट्र बदले तब बदले, दुनिया बदले तब बदले, पहले स्वयं को बदलो और अपने परिवार को बदलो। यही सीख लेकर मराठा सेवा संघ की वजह से आज पारिवारिक रिलेशंस जो है पति पत्नी के साथ, माँ बेटों के साथ, बेटी और पिताजी के साथ, ये हमारे पारिवारिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। ये मराठा सेवा संघ की देन है। मराठा सेवा संघ की वजह से न सिर्फ समाज की ओर देखने का नज़रिया बदला बल्कि हमारे फैमिली की ओर देखने का भी नज़रिया बदल गया। महिलाओं को एक सबसे ज़्यादा सम्मान देने वाला संगठन, ये आज मराठा सेवा संघ की पहचान है। मराठा सेवा संघ पर पिछले 30 वर्षों में कई आरोप किए गए। जिन लोगों ने जैसे चाहा अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मराठा सेवा संघ के बारे में अपनी राय बना ली। खेड़ेकर साहब हमेशा एक स्टोरी बताते हैं जो ईसाप नीति में आई है, हाथी और 4 अंधों की। जैन कथा है ये, हाथी और 4 अंधों की। जिस अंधे के हाथ में हाथी की पूंछ लगी उसने कहा कि हाथी कुछ नहीं, एक डोरी की तरह है। जिस अंधे के हाथ में हाथी का पैर आया उसने कहा कि हाथी कुछ नहीं है, एक बड़ा पोल की तरह है। चारों अंधे अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन क्योंकि उन्होंने पूरा हाथी नहीं देखा है। बिल्कुल मराठा सेवा संघ के बारे में यही हुआ है। जिन्होंने कभी मराठा सेवा संघ की मीटिंग अटेंड नहीं की, जिन्होंने कभी मराठा सेवा संघ का साहित्य नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी मराठा सेवा संघ के किसी वक्ता से चर्चा नहीं की, किसी कार्यकर्ता से वार्तालाप नहीं किया, किसी पदाधिकारी के संग रूबरू नहीं हुए, वही लोग आज मराठा सेवा संघ पर अनगिनत आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले 30 वर्षों में मराठा सेवा संघ पर 2-3 आरोप दुनिया में कोई नहीं लगा सका। उसमें पहला एक आरोप है व्यसनाधीनता का आरोप मराठा सेवा संघ के किसी कार्यकर्ता पर नहीं लगा। दूसरी चीज़ है कि आर्थिक गबन का आरोप किसी भी कार्यकर्ता पर कोई भी आज तक नहीं लग सका। और सबसे अहम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी महिला ने, किसी भी हमारी बहन ने आज तक ये तकरार नहीं की कि मराठा सेवा संघ की किसी मीटिंग में, किसी प्रोग्राम में उसकी तरफ गलत नज़रों से देखा गया हो। छत्रपति शिवाजी महाराज, जगतगुरु तुकाराम, जिजाऊ माँ साहेब के विचारों पर चलने वाला यह संगठन नारी को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को सर्वोच्च सम्मान देने वाला संगठन ये अपनी छवि बनाए हुए है। आज महिला देश में कहीं सुरक्षित नहीं है। हम तरह तरह की न्यूज़ आज पेपर में आते हैं। मंदिरों में महिला सुरक्षित नहीं है, किसी बापू के सत्संग में महिला सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि माँ के गर्भ में भी महिला सुरक्षित नहीं रही है। लेकिन बड़े गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूँ, युगनायक एडवोकेट पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर साहब ने वो सोच हमें दी है कि महिला सिर्फ और सिर्फ मराठा सेवा संघ की मीटिंग में वो सुरक्षित महसूस करती है। खुद को और सारे परिवार को एक सुरक्षित माहौल लगता है कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी पत्नी मराठा सेवा संघ की मीटिंग में अगर मौजूद है तो एक सेफ जगह पे है, एक सही जगह पे है, एक सुरक्षित जगह पे है। ये छवि युगनायक एडवोकेट पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर साहब के मार्गदर्शन में पिछले 30 वर्षों में मराठा सेवा संघ ने कायम की है। भाइयों और बहनों, एक समय था जब मराठा सेवा संघ या मराठा समाज के लोग कभी पढ़ते नहीं थे। साहित्य की ओर, अपने इतिहास की ओर देखने का नज़रिया उनका उतना ठीक नहीं था, क्योंकि हमारा बहुत ही गौरवशाली इतिहास मराठा और बहुजन महामानवों का रहा है, लेकिन ये इतिहास असली रूप से हम लोगों के समक्ष कभी पेश नहीं हुआ था। ये इतिहास गौरवशाली है, इतनी बड़ी विरासत हमारे साथ में है, इसकी कभी जानकारी हमारे पास में नहीं थी। लेकिन मराठा सेवा संघ की गठन के बाद इतिहास का वापस से पुनर्निर्माण किया। राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फुले शाहू,
तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, इन सभी महानुभावों के, महात्मा कबीर जैसे संत नामदेव जैसे संतों के विचारों से हमारे घर में उनके किताब आने लगे, उनके ग्रंथ आने लगे और हमारे मस्तिष्क में एक सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच समाज के प्रति और परिवार के प्रति बढ़ने लगी। यह सब महज 30 वर्षों में युगनायक एडवोकेट पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर साहब ने करके दिखाया है। जो समाज कभी शादी में बड़ी शादी करना, बड़ा खर्च करने में अपनी ये मानता था, एक बढ़ाई मानता था, वो समाज आज छोटे खर्चों में शादी करके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे और उच्च शिक्षा पे ध्यान देने लगा है। ये मराठा सेवा संघ की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस महानायक ने मराठा सेवा संघ की नींव रखी थी वह पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर साहब हमारे मार्गदर्शक है। उनका आज जन्मदिन है। हम ये जन्मदिन एक दूसरे को ग्रंथ भेंट देकर, एक दूसरे को अच्छे विचारों की किताबें भेंट देकर, साहित्य संपदा का आदान प्रदान करके पूरे हर्षोल्लास से पूरे देश में मनाते हैं। एक पढ़ने की आदत जिन्होंने खेड़ेकर साहब ने हमें डाली है। खेड़ेकर साहब एक बात हमेशा बोलते हैं कि विचार बदलने से, सोच बदलने से भविष्य संवरता है, क्योंकि सिर्फ सोच बदलने से आदतें बदलती है, आदतें बदलने से हमारा भविष्य संवरता है। जिस दिन देश बदलेगा, जिस दिन राष्ट्र बदलेगा, वो दिन के आप इंतज़ार मत करिए। आप एक माइक्रो एलिमेंट है इस राष्ट्र के। विश्व के सामने अगर आज अस्थिरता है, देश के सामने आज अस्थिरता है, तो एज ए माइक्रो एलिमेंट मेरे भी सामने अस्थिरता है। मैं अगर अपनी खुद की, अपने परिवार की, अपनी स्वयं की अस्थिरता दूर करता हूँ तो धीरे धीरे देश के सामने की अस्थिरता और विश्व के सामने की अस्थिरता दूर होने में मदद होती है। ये खेड़ेकर साहब हमेशा बोलते हैं और साहब के मार्गदर्शन पे चलकर आज मन, मस्तिष्क, मेंदू सक्षम करने के बाद खेड़ेकर सर एक चीज़ हमेशा दोहराते हैं कि जूतों की पॉलिश से लेकर सर की मॉलिश तक कोई भी काम हल्का या बुरा नहीं होता। वो काम जिस काम से 4 आदमी का पेट पलता हो, मेरे परिवार का पेट पलता हो, वो काम कभी हल्का नहीं होता। ये ढकोसले है। कुछ धर्म ग्रंथों ने इन सब ढकोसलों को रच करके किसी काम को हल्का या भारी बताया गया और हमारे दिमाग में वो बात फिट बैठी थी। लेकिन आज खेड़ेकर साहब के मार्गदर्शन की वजह से और मराठा सेवा संघ की प्रबोधन की वजह से जूतों की पॉलिश से लेकर सर की मॉलिश तक हर व्यवसाय में, हर उद्योग में मराठा समाज के युवा अपना नाम रोशन कर रहे हैं। यही नहीं, मराठा सेवा संघ की प्रबोधन की बदौलत आज कई पदाधिकारियों के लड़के लड़कियां IAS, IPS और जैसी उच्च डिग्री हासिल करके कलेक्टर और SP भी बने हैं। महज 30 वर्षों में मराठा सेवा संघ के माध्यम से युगनायक पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब ने पहाड़ जैसा कार्य करके बताया। लेकिन फिर भी साहब को अगर कोई ये कहता है कि साहब आपका शुक्रिया, तो साहब बोलते हैं मैंने नहीं किया है, ये सब मराठा सेवा संघ की देन है। इतना बड़ा काम खड़ा करने के बावजूद भी उसका 1% भी क्रेडिट नहीं लेना, ये दिल का बड़प्पन सिर्फ खेड़ेकर साहब जैसे महान हस्ती ही रख सकते हैं। उस युगनायक एडवोकेट पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर साहब को मैं उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी साथियों को ग्रंथ भेंट दिन, साहित्य संपदा आदान प्रदान दिन की शुभेच्छाएं देता हूं। साथियों, आने वाले समय में राजमुद्रा न्यूज़ लाइव, ये एक एडिटर इन चीफ संगमेश्वर लांडगे जिन्होंने अभी हाल ही में इसका YouTube लाइव चैनल भी लॉन्च किया है। इस YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा, विज्ञान, आरोग्य जैसे तरह तरह के विषयों पर देश के जाने माने एक्सपर्ट्स आप सबके साथ में रूबरू होने वाले हैं। ज्ञान का भंडार आपके एक टिप पर, मोबाइल की एक टिप पर आपको उपलब्ध कराने के लिए संगमेश्वर जी लांडगे और उनकी टीम ने राजमुद्रा YouTube लाइव का ये चैनल देश को, राष्ट्र को और समाज को समर्पित किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाले समय में राजमुद्रा YouTube लाइव के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, व्यवसाय में अपना नसीब आजमाने की मनीषा रखने वाले हमारे युवाओं के लिए प्रफुल्ल तावरे, अमोल जी कोले जैसे कई हस्तियाँ, प्रोफेसर विश्वाधार जी देशमुख, कामाजी पवार सर जैसे कई जाने माने बिजनेस टाइकून्स आकर के यहाँ पर मार्गदर्शन करेंगे। और हमारा एक ही प्रयास रहेगा कि हर क्षेत्र में, विश्व के किसी भी स्पर्धा में अगर मराठा युवा, मराठा तरुण जाना चाहता है तो वह पूरी सक्षमता से हर क्षेत्र में अपना सिक्का जमाए,
और खेड़ेकर साहब जैसा कहते हैं कि स्वदेशी 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 का राग छोड़कर विदेशों में अपनी कंपनियां लॉन्च करे, या विदेशी कंपनियों पर मराठा सेवा संघ का कोई लड़का अगर तिरंगा लहराए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये खेड़ेकर साहब की सोच है। घर से जो आदमी अपने गांव की सोचता है वो गांव का होकर रहता है, जो विश्व की सोचता है वो वैश्विक होकर रहता है। ग्लोबलाइजेशन और कुछ नहीं है, एक मानसिक अवस्था है। जो विश्व की सोचेगा वो वैश्विक ज़रूर होकर रहेगा। गांव को छोड़ने की तैयारी रखिए। पूरा विश्व, द स्काई इज़ ऑल्सो नॉट लिमिट, खेड़ेकर साहब हमेशा हमें बताते हैं, स्काई भी लिमिट नहीं है। प्रगति के द्वार पर अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो ज़रूर हज़ारों रास्ते मंजिलों की तरफ ले जाने के लिए उनका इंतज़ार करते रहते हैं। यह सकारात्मक सोच मराठा सेवा संघ के माध्यम से पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर साहब ने हमें दी है, और पिछले 30 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। व्यक्तिगत जीवन में सुधार आया है। मेरे व्यक्तिगत रिलेशंस, मेरी वाइफ के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरे माँ बाप के साथ, मेरे भाइयों के साथ, मेरे बहनों के साथ, 30 वर्ष पहले जो मराठा सेवा संघ में मेरा एंट्री होने के पहले जो थे उससे काफ़ी सुधार आया है, काफ़ी बदलाव आया है। खेड़ेकर साहब एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि कम से कम शाम का खाना, एटलीस्ट डिनर, आप एक साथ बैठकर एक जगह बैठकर खाइए। और जैसे देश के तमाम मसलों पर हल निकालने के लिए संसद होती है, वैसे ही फैमिली संसद, फैमिली पार्लियामेंट, पारिवारिक संसद आप अपने घर में बनाइए। विचारों का आदान प्रदान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, उनको अपने अधिकारों से अवगत कराए और हर निर्णय प्रक्रिया में उनका भी सहयोग ले। ये खेड़ेकर साहब की सोच मराठा सेवा संघ के कार्यकर्ताओं की मिलने की वजह से आज हमारे निर्णय प्रक्रिया में हमारे घर की महिलाएं हमारा साथ देने लगी है, और घर गृहस्थी चूल्हा ये दायरा लांघ कर आज विश्व में किसी भी जगह पर वो जाने के लिए सक्षम हो गई है। पिछले 30 वर्षों में मराठा सेवा संघ ने जो साहित्य की निर्मित है शायद ही किसी संगठन ने की होगी। मराठा सेवा संघ का मराठा मार्ग ये मुखपुरुष पत्र चलता है जो कंटिन्यूसली चलता है। हर वर्ष शिवधर्म दिनदर्शिका हम लोग निकालते हैं। पिछले साल से कामाजी पवार सर के मार्गदर्शन के अनुसार इंग्लिश में भी हमने शिवधर्म कैलेंडर लॉन्च किया है। इस साल भी शिवधर्म कैलेंडर इंग्लिश हम लोग बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ मराठा मार्ग का हिंदी संस्करण 2-3 दिन में पब्लिश हो जाएगा, जिसमें आप सभी को हिंदी में अच्छे अच्छे विचारवंतों के लेख और मराठा सेवा संघ की पिछले 1 साल की गतिविधियाँ, इसकी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। आज 30 राज्यों में मराठा सेवा संघ का काम खेड़ेकर साहब के मार्गदर्शन के अनुसार चल रहा है, और मुझे खुशी है कि 10 कक्षों का निर्माण हमने देश स्तर पर करने में सफलता हासिल की है। युगनायक एडवोकेट पुरुषोत्तम जी खेड़ेकर साहब की जन्मदिन की मैं फिर से एक बार आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा।